प्रिय विद्यार्थियों, इस कालांश में हम पुनः महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित पुस्तक नीति शतक के महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में कवि ने राजाओं को यह उपदेश दिया है कि राजा के पास धन और शक्ति हो सकती है, पर वो विद्वान व्यक्ति के प्रति कोई भी स्पर्धा नहीं करे, कोई ईर्ष्या नहीं करे, क्योंकि धन से हम विद्या को खरीद नहीं सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है। अधिगत परमार्थान पंडितान माव संस्थम तृणमेव लघु लक्ष्मीर नोवतान सरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंडस्थलानां न भवति विसतंतुर्वारणं वारणानां। श्लोक का अन्वय। अधिगत परम अर्थान पंडितान मा अवमंस्था लघु तृणमिव लक्ष्मी तान नैव सरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां वारणानां विस्तंतुः वारणं न भवति। कठिन शब्दों के अर्थ। अधिगत, अधिगत का अर्थ है समझना। परम अर्थात बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरे, अर्थान अर्थ को, अर्थात जिन्होंने बहुत गहरे अर्थ को समझ लिया है, जान लिया है, ऐसे पंडितान विद्वानों को। माँ अर्थात मत, अवमंस्था अर्थात अपमानित करे, लघु अर्थात छोटे, तृण अर्थात तिनके, इव समान, लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति, तान उन गहरे अर्थ समझे हुए विद्वानों को नैव सरुणद्धि नहीं रोक सकती हैं। अभिनव, अभिनव अर्थात नए, मद अर्थात हाथी के सिर के ऊपर बहने वाले मद से, रेखा, श्याम, श्याम अर्थात काले, गंडस्थलानाम गाल पर। भाव यह हुआ कि हाथी के एक ऋतु विशेष में उसके गाल पर एक मद बहता है और उससे मद से वह मदमस्त हो जाता है। ऐसे हाथी के गालों वाले वारणानाम अर्थात हाथियों के, वारणम रोकने को, विष तंतु, विष अर्थात कमल के नाल का, तंतु अर्थात रेशा, न भवती नहीं हो सकता है। कवि इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि धनी व्यक्तियों को विद्वानों का अपमान नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिन विद्वानों ने पुस्तकों के गहरे ज्ञान को समझ लिया है, ऐसे विद्वानों को कोई अपमानित नहीं करे, क्योंकि लक्ष्मी उनको रोक नहीं सकती हैं, उनके ज्ञान को रोक नहीं सकती हैं। जैसे कोई कमल के नाल के रेशे से यदि किसी मदमस्त हाथी को रोकना चाहें, उसको बांधना चाहें, तो नहीं बांध सकता है। भाव यह है कि जैसे कोई हाथी है और वह मद से मस्त है, बहुत शक्तिशाली हैं, उस बहुत बलशाली हाथी को हम कोमल कमल के नाल के रेशों से बांध नहीं सकते हैं। उसी प्रकार विद्वान बहुत गहरे अर्थ वाले ज्ञान को समझ लेते हैं, तो वो धन से किसी के वश में नहीं आते हैं, क्योंकि वो धन को बहुत छोटा समझते हैं। इसलिए हम किसी धन से किसी के ज्ञान को खरीद नहीं सकते हैं। अतः हमें विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान को धन से यहाँ महान बताया गया है। अगले
श्लोक में कवि पुनः यह कहना चाह रहे हैं कि हम भले ही किसी को क्रोध में आकर के उसे घर से बाहर निकाल दें, सब कुछ कर ले, पर उसकी कला को, उसके ज्ञान को, उसकी कुशलता को, उसकी प्रवीणता को हम उसके छीन नहीं सकते हैं। किसी की तकनीक को हम उसे छीन नहीं सकते हैं, भले ही हम उसके घर से निकाल दें या उससे देश निकाला दे देवे, क्योंकि योग्यता हम छीन नहीं सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है। अम्बोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता नात्वस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। श्लोकान्वय। नितरां कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हन्ति तु असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्ध्यम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। कठिन शब्दार्थ। नितराम अर्थात बहुत अधिक, कुपित है क्रोध में होकर के, विधाता अर्थात ब्रह्मा, हंसस्य हंस के, अम्बोजिनी अम्बोजिनी अर्थात कमल के, वन विहार कमल के सरोवर में विहार अर्थात भ्रमण करने को, विलास सुख, हंति समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, तु परंतु, असौ ऐसा ब्रह्मा, अस्य उस हंस के, दुग्ध जल भेद विदो दूध और जल को भेद करने की कला को, अर्थात दूध और जल को अलग अलग करने की विधि को, प्रसिद्धम संसार में प्रसिद्ध, वैदग्ध्य अर्थात कुशलता, चतुराई, कीर्ति उस चतुराई के प्रसिद्धि को, अपहर्तुम हरण करने में, नाश करने में, न समर्थ है, समर्थ नहीं है। महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक में कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मा हंस पर बहुत अधिक क्रोध करके कुछ करेंगे तो वे उसके कमल के वन में भ्रमण करने के सुख को नष्ट कर सकते हैं, उसे कमल के सरोवर में घूमने से भले दूर कर दे, परंतु हंस की एक योग्यता होती है जो साहित्य में प्रसिद्ध है, पुस्तकों में प्रसिद्ध है कि हंस दूध और पानी में से दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो वो उसकी जो व्यक्तिगत योग्यता है, उसकी कार्य की कुशलता है, उस प्रसिद्धि को, संसार में जो उसकी प्रसिद्धि है कि वह दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसको वे नष्ट नहीं कर सकते हैं। भाव यह है कि यदि ब्रह्मा भी चाहे तो किसी को किसी से दूर कर सकता है, परंतु उसकी, उस व्यक्ति की, उस प्राणी की योग्यता को उससे दूर नहीं कर सकता है। अतः हमारी योग्यता ही हमारा सबसे बड़ा गुण है और हमें अपनी योग्यता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक में कवि ने हमारे शरीर के जो भी आभूषण हैं, जो हमारी सुंदरता करते हैं शरीर की, वो सुंदरता तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, परंतु हमारी वाणी की जो सुंदरता है, बोली की जो मिठास है, वह हमारे बूढ़े होने पर भी वही रहेगी और हमारे मरने पर भी संसार में रहेगी, परंतु अन्य आभूषण समाप्त हो जाते हैं। श्लोक इस प्रकार है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। श्लोकान्वय। केयूराणि पुरुषं न भूषयन्ति चंद्र उज्ज्वलाः हाराः न
स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृतः मूर्धजः अपि न एका वाणी पुरुषं सम अलङ्करोति या वाणी संस्कृता धार्यते। भूषणानि खलु क्षीयन्ते वाग्भूषणं सततं भूषणं भवति। शब्दार्थ, केयूराणी अर्थात मनुष्य के बाजू पर या भुजा पर बांधने वाला जो भुजबंद होता है वह आभूषण पुरुषम पुरुष को व्यक्ति को न भूषयन्ति वह सुंदर नहीं करता है, वह उसकी शोभा नहीं बढ़ा सकता। चंद्र उज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल अर्थात सुंदर हाराह हार न नहीं सुंदरता बढ़ाते हैं। स्नानम न स्नान भी सुंदरता नहीं बढ़ाता है। विलेपनम न चंदन आदि का हम शरीर पर लेप लगाएं तो उससे सुगंध आएगी पर वो कुछ समय के लिए आएगी। कुसुमम न और पुष्प भी सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं। अलंकृतः अर्थात सजाए हुए। मूर्धजा मूर्धजा अर्थात जो हमारी मूर्धा हमारी सिर में जो उत्पन्न होते हैं केश, केश भी सुंदरता नहीं बढ़ाते हैं। एका केवल एक वाणी, वाणी अर्थात हमारी बोली पुरुषम व्यक्ति को सम अलंकरोति अच्छी प्रकार से सुशोभित करती हैं, या जो वाणी संस्कृता हमारे व्याकरण आदि के दोष से रहित होकर के शुद्ध हो और सुंदर बोली हो, वाणी में मिठास हो, उसमें गुण हो, या धार्यते जो मनुष्य द्वारा धारण की जाती है, जो हमारे मुंह में सुंदर वाणी होती है, या धार्यते जो हमारे द्वारा धारण की जाती है। भूषणानि भूषणानि अर्थात हमारे अन्य आभूषण भुजबंद हार इत्यादि क्षीयन्ते क्षीयन्ते अर्थात क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वाग्भूषणम हमारी वाणी रूपी जो आभूषण है, हम जो मीठी वाणी बोलते हैं वह रूपी जो आभूषण है, सतत अर्थात निरंतर, भूषणम वह हमारा आभूषण बना रहता है। श्लोक का अर्थ, कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति को न तो भुजबंद, न चंद्रमा के समान सुंदर सफ़ेद हार, न स्नान, न सुगंधित चंदन का लेप, न पुष्प और न ही सुंदर सुशोभित बाल ही व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और एक अवस्था के बाद यदि व्यक्ति जवानी में तो यदि आभूषण पहने तो अच्छा लगता है, पर यदि बुढ़ापे में इनको पहने तो व्यक्ति और हंसी उड़ाएंगे कि आप इस समय आभूषण पहन रहे हैं। अतः भुजबंद, हार, चंदन का लेप आदि कुछ समय के लिए व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं, परंतु सबसे अधिक जो सुंदर आभूषण है वह मनुष्य की वाणी है, जो व्याकरण से शुद्ध हो, जिसमें मिठास हो, जिसमें सम्मान की भावना हो, जो सच्चे और उचित भाव से उचित परिस्थिति में बोली जाती है। वही शुद्ध परिष्कृत वाणी ही यदि मनुष्य धारण करता है तो वो व्यक्ति को अच्छा बनाती है। और अन्य आभूषण तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, किंतु हमारी वाणी रूपी आभूषण सदैव बना रहेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि और घाव तो समय के साथ ठीक हो जाता है, पर वाणी से यदि कोई घाव व्यक्ति के मन पर लग जाए तो वो कभी भी घाव भरता नहीं है। और अंधे का पुत्र अंधा होता है, इस वाक्य ने महाभारत तक करा दिया था। अतः कवि यह कहना चाह रहे हैं कि हमें सुंदर व्याकरण से युक्त, दोष रहित, मीठी स्वर से युक्त और उचित परिस्थिति के साथ सम्मान युक्त वाणी को बोलना चाहिए। ये आभूषण हमारा स्थायी है। अन्य हार, चंदन का लेप आदि तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में कवि ने विद्या के महत्व को बताया है, और विद्या को सबसे अधिक महत्व देते हुए कवि कह रहा है कि जो विद्या विहीन है वह पशु के समान है।
श्लोक इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीन पशुः। श्लोक का अन्वय। विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपम अस्ति प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति विद्या विदेश गमने बन्धुजनः अस्ति विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते धनं तु न पूज्यते। तस्मात् कारणात् विद्या विहीनः मनुष्यः पशुः अस्ति। शब्दार्थ विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, नरस्य मनुष्य का अधिकम अर्थात सबसे अधिक रूपम सुंदरता है, प्रच्छन्न अर्थात छिपा हुआ, गुप्तम धनम गुप्त धन है, विद्या भोग करी विद्या भोग दिलाने वाली है अर्थात संसार के हमें सुख दिलाने वाली है, यश है सुख करी और हमें प्रसिद्धि देकर के हमें मानसिक सुख शांति देती है। विद्या गुरुणाम गुरु हो, विद्या गुरु से भी महान है। विद्या विदेश गमने, विदेश जब हम कहीं अन्य देश में जाते हैं तब विद्या ही हमारा बंधु जन है अर्थात हमारे सगा संबंधी की तरह हमारा साथ देती है। विद्या परा देवता और विद्या सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु अर्थात सभा में विद्या की ही पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। धनम तु न, धन की नहीं होती है और इस कारण से विद्या विहीन, जो विद्या से रहित हैं वह पशु, वह तो जंतु के समान है, मनुष्य के समान नहीं है। हिंदी अर्थ। कवि ने विद्या को महत्व देते हुए कहा है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे अधिक सुंदर रूप है, विद्या ही छिपा हुआ और सुरक्षित धन है, विद्या ही हमें भोजन, धन, संपत्ति आदि वस्तुओं को देने वाली है, विद्या ही हमें प्रसिद्धि देती है, विद्या से हमें मानसिक और भौतिक सुख मिलता है। विद्या तो गुरुओं के द्वारा भी पूजी जाती है। विद्या ही बाहर जाने के समय हमारे बंधुओं की तरह सहायता करती है। विद्या सबसे महान देवता है और विद्या ही राजा की सभा में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। अतः कवि ये मान रहा कि जो विद्या से रहित है, जिसमें ज्ञान नहीं है, भले वो पुस्तक का हो और व्यावहारिक ज्ञान रहित है, उसको हम मनुष्य के समान मान रहे हैं। कवि ने यहाँ विद्या को सबसे अधिक महत्व दिया है और विद्या को ये बताते हुए कहा है कि विद्या हमारा रूप है, छिपा हुआ धन है, विद्या गुरु की भी गुरु है, विद्या विदेश में बंधु है, विद्या सबसे बड़ा देवता है और विद्या से जो रहित हैं वह साक्षात पशु के समान है। अतः हमें विद्या को महत्व देना चाहिए और एक विद्यार्थी के लिए तो विद्या ही सबसे अधिक सहायता देने वाली है। हमारी पहचान ही विद्यार्थी की विद्या ही है, अतः विद्या पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।